गुड न्यूज़ गाइस। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द टॉपिक? डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग। मोस्ट बिगिनर्स इन दोनों को ही सेम समझते हैं, बट एक्चुअली बोथ आर वेरी डिफरेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। स्केचिंग क्या होता है? स्केचिंग का मतलब है आइडियाज़ को जल्दी से कैप्चर करना विदाउट वरिंग अबाउट परफेक्शन। यानी कि वहाँ पे आपको परफेक्शंस की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आइडिया को कैप्चर करना है जो आइडिया आपके सामने है। अब चाहे आप लाइव स्केचिंग कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर रेफरेंस का इमेज क्लिक करके उससे स्केचिंग कर रहे हो, बट द मेन पॉइंट इज़ दैट मैन गोल इज़ दैट इन द स्केचिंग आइडियाज़ को कैप्चर करना, फील को कैप्चर करना विदाउट वरिंग इट्स परफेक्शन। जैसे कि एक रफ नोटबुक ड्राफ्ट, यहाँ पे डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ हमारे आइडियाज़ हम कैप्चर करके ड्राफ्ट में रख लेते हैं कि इस आइडियाज़ के अकॉर्डिंग हम हमारा जो मेन आर्टवर्क है, मेन प्रेजेंटेशन है, वो इस तरीके से रेडी करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड स्केचिंग। नाउ ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग एक रिफाइंड एंड पॉलिश्ड वर्जन होता है, एंड यहाँ पे डिटेल्स मैटर करते हैं, लाइक शेडिंग, प्रपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, सब कुछ आपको यहाँ प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। परफेक्शंस यहाँ पे आपको 100% देखने पड़ेंगे। ड्राइंग एक फाइनल आर्ट होता है, यानी कि जब भी हम स्केचिंग करेंगे तो हमें जो एक फाइनल आर्टवर्क बनाना है उसका हमें एक आइडिया मिल गया। बट क्योंकि हम जब ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे चाहिए, परफेक्शंस की तरफ हमें जाना है। तो अगर हम कोई फाइनल आर्टवर्क विदाउट ये सोचे, उसका एक्सपेरिमेंट करें, अगर स्टार्ट कर देते हैं एंड कंप्लीट करने के बाद में आपको ये पता लगता है कि उसके आइडियाज़ में हम कुछ चेंजेस कर सकते थे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पे पहले क्विक स्केचिंग करते हैं। किसी भी आइडिया को आपको कैप्चर करना है, उसका फाइनल आर्टवर्क बनाना है, तो उससे पहले आप उसको क्विक स्केचिंग के थ्रू कैप्चर करके देख सकते हो कि उसका फाइनल वर्जन कैसा रहेगा। एंड उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, बार बार भी चेंजेस करके बार बार स्केचिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से जो भी आपको उसमें चेंजेस ऐड करने हैं, यानी कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। सो जो भी आपका परफेक्ट वर्जन रहेगा, यानी कि आपका एक आइडिया, आपने 10 बार स्केचिंग की, एक आइडिया को कैप्चर करके ट्राई किया, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड में आपको एक फाइनल रेफरेंस मिल गया कि ये इस तरीके से मुझे करना है, ये पॉइंट्स मुझे इस पर कवर करने हैं। सो वहाँ पे उसके बाद आप अपना फाइनल ड्राइंग वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका जो रिजल्ट रहेगा ड्राइंग का वो 100% वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। एंड बाय द वे, for those who are new here, hello everyone, I am Dimple Kaur. I am an artist, art educator, art teacher, and I am working in this field from last 2 years. and मेरे साथ में for surely आप जुड़कर अपना 100% फंडामेंटल्स इंक्रीज़ कर सकते हो। ड्राइंग के जिस लेवल पर अभी आप ऑलरेडी हो उसको इंक्रीज़ करने में मैं आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करूँगी। सो ड्राइंग के फंडामेंटल्स को समझने के लिए एंड ड्राइंग के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम। एंड ऑल्सो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडलिंग या फिर आर्ट में कैसे करियर को बनाना है, आर्ट में अर्निंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, देन ऑल्सो वेलकम। You can WhatsApp me anytime. I will be there for you every time. So this is my WhatsApp number 6377956217. Save this number and save my name so that जब भी आपको कोई क्वेरीज आती है you can message me directly on this number. Now beginners के लिए स्केचिंग एंड ड्राइंग दोनों ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिगिनर्स के लिए स्केचिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उनके लिए ये हैंड कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सो हर प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने सबसे पहले स्केचिंग से ही स्टार्ट किया है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको स्केचिंग करनी है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए स्केचिंग उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर आप ड्राइंग स्टार्ट ही कर रहे हो तो भी आप सबसे पहले स्केचिंग से स्टार्ट करो एंड अपने हैंड मूवमेंट को ओपन करके देखो एंड अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो फ्री हैंड, बिकॉज स्केचिंग इज़ ओनली फ्री हैंड वर्क। स्केचिंग को प्रैक्टिस समझो एंड ड्राइंग को परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, रिहर्सल करते हो, वो स्केचिंग है, और जो फाइनल प्रैक्टिस, जो फाइनल परफॉर्मेंस आपका रहेगा वो एक ड्राइंग वाला पार्ट है। तो दोनों को ही अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। अब ये दोनों ही चीज़ें, स्केचिंग एंड ड्राइंग, डायरेक्टली कनेक्ट होती है ड्राइंग के फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स, जैसे लाइन, शेप, प्रपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, वैल्यू एंड बेसिक्स, राइट। इनके बिना आपको स्केचिंग एंड ड्राइंग करना नहीं आएगा। तो पहले आपको इनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, इनके प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, इनकी क्वालिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप इनके थ्रू स्केचिंग एंड ड्राइंग कर सकते हो, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ के डेली स्केचिंग एंड डेली ड्राइंग में। सो इसी के लिए मैंने एक स्पेशल नोटबुक आप लोगों के लिए पर्सनली डिज़ाइन किया है, जो कि इन सब फंडामेंटल्स को, जो मेन ड्राइंग के 7 कोर फंडामेंटल्स हैं, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू एंड कलर। सो ये जो 7 कोर फंडामेंटल्स हैं ड्राइंग के, इस पे मैंने डिटेल में एक ई बुक डिज़ाइन किया है पर्सनली आपके लिए।
एंड दिस ई बुक इज़ टोटली फ्री, बट सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो सबसे पहले कमेंट्स करेंगे। यानी कि फर्स्ट 10 कमेंट्स के लिए ये ई बुक बिल्कुल फ्री है। एंड उसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट ई बुक फॉर द एक्सेस। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग एंड स्केचिंग में क्या डिफरेंस होता है। एंड ऑल्सो आपने अभी से ये डिसाइड भी कर लिया होगा कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। सो अब जाके आप अपनी ई बुक भी डाउनलोड करके यूज़ में ले सकते हो एंड उन 7 कोर फंडामेंटल्स को अपने ड्राइंग एंड स्केचिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्केचिंग, बर्थ ऑफ आइडिया, ड्राइंग, कंप्लीट आर्टवर्क। और एक गुड न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। सो हम लोग एक स्केचिंग चैलेंज कम्युनिटी चला रहे हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे बिगिनर्स के साथ में स्केचिंग करते हैं, डेली टास्क हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ के आर्टिस्ट के साथ में कनेक्ट कर पाओगे। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एक आर्ट के लेवल पे ग्रो करने के लिए। लाइक अगर किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं तो आप पर्सनली उनसे भी कनेक्ट कर पाओगे, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ में वर्क कर पाओगे एंड अपना लेवल क्रॉस कर पाओगे। बिकॉज जब आप अकेले वर्क कर रहे हो तो किसी भी फील्ड में तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ें बिगिनर लगती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी कनेक्टेड हैं जो कि जॉब की वजह से, फुल टाइम जॉब की वजह से, या फिर स्कूल की वजह से, या फिर अगर वो हाउसवाइफ्स हैं तो आर्ट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो कैसे टाइम देना है, वो सारी चीज़ें भी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज डेली का सिर्फ आपको 10 to 15 मिनट्स निकाल के टास्क को कंप्लीट करना होता है। एंड ऑल्सो वीकली लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट आप पर्सनली आपके खुद के मेंटोर से यानी कि मुझसे कनेक्ट कर पाओ एंड आपके जो वीक में क्वेश्चंस आए थे, जो मिस्टेक्स आपसे हुई थी, Q&A सेक्शन में जाके पूछ सकते हो लाइव। एंड जब आपके पास एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर आप डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्केचिंग करते हो, अपने प्रैक्टिस वर्क को पोस्ट करते हो, तो आपके पास एक डेटा कलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। यानी कि आप अपना मंथली, वीकली, ईयरली डेटा प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके कि कितना प्रोग्रेस आपका हुआ, यानी कि आपका जो पहले का लेवल था वो अभी के लेवल के कंपैरिजन में कैसा है, यानी कि अभी का लेवल आपका इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। सो इन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, चाहे आप बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो, एंड चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, फुल टाइम जॉब वर्कर हो। डेली का सिर्फ 10 to 15 मिनट्स या फिर आप लोग 30 मिनट्स का निकाल के आप अपनी आर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक सपोर्टिव आर्ट फैमिली मिलने वाली है। आप अपनी प्रैक्टिस वर्क जब आप शेयर करोगे तो आपको सभी तरीके के रिव्यूज़ भी मिलेंगे। ऑल्सो आप बाकी लोगों की प्रैक्टिस वर्क भी देख पाओगे और उसको देखकर भी अपने वर्क्स में बाकी के पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी बिकॉज दिस इज़ ओनली फॉर यू एंड दिस इज़ फ्री ओनली फॉर यू। अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, हो सकता है इन फ्यूचर मैं इसको ऐड कर दूँ, तो अभी ज्वाइन करें व्हाट्सएप स्केचिंग ऑन दिस नंबर 6377956217 एंड आई विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप स्केचिंग ग्रुप पर्सनली। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ड्राइंग एंड स्केचिंग का डिफरेंस आपको पता लग गया हो, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है तो आपके फीड में सबसे पहले वो शो होगा एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो टैप अ बेल आइकन to get the notification for every upcoming video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।